एक बीजेपी का सांसद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसकी औकात नहीं जो मेरा इस्तीफा मांग सके। ये बात है। तो ये उसने बता दिया कि मोदी की औकात नहीं जो मेरे से इस्तीफा मांग सके। सबको कुर्सी प्यारी है, देश की बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है। ये सांसद नहीं है, ये मुर्दा है। देश का प्रधानमंत्री अपने घर बुला करके जब कहता था कि ये मेरी बेटी है, आज वही बेटी जंतर मंतर पर बैठी हुई न्याय मांग रही है, और वही बाप महलों में बैठा है। तो ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए जिसकी बेटी संसद यहाँ बैठ के न्याय मांगे। 20-22 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए लड़कियों को जंतर मंतर पे, और कोई अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, अभी तक सरकार एक गलत फहमी है, और सरकार को बेटियों से ज्यादा वोट की चिंता है। और जब तक राजनीति लोगों को न्याय से ज्यादा वोटों की चिंता रहेगी, देश की जनता को न्याय मिलने में देरी होगी। वोट की जहाँ तक बात करें, कर्नाटक के सामने गंदारा नकार दिया, तो वोट की राजनीति कहाँ से है? उसी की वोट की आप देखो, कर्नाटक हारते के साथ ही फेडरेशन भंग हो चुकी है। ये उसी का नतीजा है। अभी जो सांसद है जिसके खिलाफ ये आरोप है बेटियों ने लगा रखा है, वो भी अभी वोट की चिंता में है। सरकार अभी डामाडोल है कि वहाँ देख रही है कि इसको जेल भेजने से कितना नुकसान होगा, या बच्चियों को न्याय ना देने से कितना नुकसान होगा। वहाँ भी अभी वोट की चिंता चल रही है। तो ये प्रोटेस्ट तो लंबा खिंचता ही चला जा रहा है, किसान भी जुड़ जा रहा है, कई खाप जुड़ते चले आ रही हैं, कोई इनकी सुख बगाड़ लेने को तैयार है। बीच में अभी लाठी चार्ज भी हुआ, अभी बारिश में मौसम फिर से खराब हो रहा है, और 2 कदम की दूरी पे मोदी जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मोदी जी कहेंगे तो मैं भी रिजाइन दे दूंगा। तो मोदी जी क्यों नहीं कहते थे? देखिए, अब आप ये देखिए, एक बीजेपी का सांसद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसकी औकात नहीं जो मेरा इस्तीफा मांग सके। ये बात है। तो ये उसने बता दिया कि मोदी की औकात नहीं जो मेरे से इस्तीफा मांग सके। मतलब सांसद मोदी को उनकी औकात दिखा दी। देश की महिला सांसद है, कितनी सांसद है? यही सांसद, ये कितनी सांसद है? और जो महिला हो करके महिला के लिए ना बोले, समझ लो वो मृत सांसद है। जिंदा बोलते हैं, मुर्दा कभी बोलते नहीं। तो मेरी नजरों में वे सांसद मुर्दा हैं। तो अभी तक कोई सांसद बीजेपी से तो बोला ही नहीं। कैसे बोलेंगे? औकात नहीं, क्योंकि उनके आका का आर्डर है, आदेश है कि जो बोलेगा उसका झोला पहले पैक हो जाएगा। तो मैं बता रहा ना, सबको कुर्सी प्यारी है, देश की बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है। जिस दिन उस सांसद की बेटी पे आरोप लगे थे, हैं, तो किस तरह पटर पटर बोल रही थी, क्योंकि जब उसकी बेटी पर आरोप लगे थे। आज उसके दूसरी बेटियों पे आरोप है, तो आज बोल नहीं रही। इसीलिए कहता हूँ कि ये सांसद नहीं है, ये मुर्दा है। लेकिन जब ये मेडल लेके आई थी तो वीडियो शूट हो रहे थे, मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। आज उन्हें भी फुर्सत नहीं आने की जो वहाँ पर उस वक्त वीडियो शूट कर रहा है, जिनकी पीठ थपथपाई जा रही थी। वो नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अपने घर बुला करके जब कहता था कि ये मेरी बेटी है, आज वही बेटी जंतर मंतर पर बैठी हुई न्याय मांग रही है, और वही बाप महलों में बैठा है। तो ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए जिसकी बेटी संसद यहाँ बैठ के न्याय मांगे। ये मोदी जी का ट्वीट लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी जिनको आज बेटी बता रहे हैं, तो उस बाप को आज फुर्सत नहीं है उनकी बात सुनने की, उनके पास किसी को भेजने की, उनके पास किसी को आने की। मैं यही कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को अपनी बेटी की बात सुनने की फुर्सत नहीं, वो देश की क्या बात सुनेगा, देश की जनता की क्या बात सुनेगा। एक बात मेरी सुन लो, मोदी साहब अगर वो सुनते बात हमारी, वो इस तरफ एक पार्टी के पीएम हैं, पूरे देश के नहीं है, इसमें पूरी देश की बात नहीं सुन ले। ये बेटियां किसी पार्टी से नहीं आई हैं, पार्टी अगर ये समझते वो पीएम, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री। इन बेटियों ने चुनाव नहीं लड़ाया किसी का। मैं बेटी अपने दम पे नेता फिर चुन के आता है जनता के को अपना समझते, देश की समझते, तो इनकी बात सुनते। वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री। फाइनल बात है, एक पार्टी। आपको क्या नजर आ रहा है, प्रोटेस्ट किस तरफ जा रहा है?
देखिए प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलते हैं क्योंकि हम लोगों को आंदोलन की जानकारी है। आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन रहना चाहिए। जितना आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा सरकार पर दबाव उतना ज्यादा बनता है। तो इसलिए देश की जनता से भी अनुरोध है कि जो भी इनके समर्थन में आए वो शांतिपूर्वक रहे, किसी के बहकावे में ना आए, कोई गलत शब्द ना बोले, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपसे गलत शब्द बुलवाए और आंदोलन को भड़काए। किसी के कहने पर भड़कना नहीं है, गलत शब्द नहीं बोलना, बस शांतिपूर्वक बैठे रहो। जितने दिन आप शांतिपूर्वक बैठे रहोगे सरकार उतने दिन घबराती रहेगी और एक दिन ये बेटियां यहाँ से जीत करके जाएंगी और आंदोलन सफल होगा। बिल्कुल बलबीर सिंह ने उनके साले भैया जो उनके रिश्तेदार हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये लोग हमें 2024 में नुकसान पहुंचाएंगे। एक ये फैक्टर लोगों के जहन में, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अच्छा, वो अगर एक 2-4 व्यक्ति सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो जो देश की जनता सड़कों पे है ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, इसका भी उसको आइडिया लगा लेना चाहिए। ये आइडिया जनता सबसे बड़ी चीज है। तो आपको लगता है प्रोटेस्ट अभी लंबा चलेगा? सरकारें आती हैं जाती हैं। जो 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है पंचायतों ने, उसकी क्या तैयारी? आप भी तो जुड़े हुए किसान बताओ। जब पंच बैठते हैं वो क्या फैसला करते हैं किसी को पता नहीं होता। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको पहले से जानकारी होती है कि इसमें क्या फैसला आएगा? तो वो भी तो एक पंच जज की तरह ही बैठते हैं। तो जब वो बैठेंगे क्या निर्णय लेंगे ये किसी को नहीं, उन जजों को पता नहीं क्या निर्णय लेंगे। और हमने देखा था किसान आंदोलन में जब दिल्ली आने की कोशिश की थी तो शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि जितनी गहरी खाई खुदवाई थी और जितनी लंबी कीले गाड़ी थी। तो इस बार आपको लगता है अगर 21 का इरादा करा 21 तारीख का आने का, इसी 21 आने वाले 21 मई का, तो आने देंगे सरकार? हम तो आ गया, हम तो बैठे भीतर। अरे अभी जो बाकी जो खाप आने वाली है ट्रैक्टर के साथ तो तैयारी जो है, हमें ट्रैक्टर से आने की क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है कि अब की से खानियां ना खुदवा दे सरकार। क्या बॉर्डर पे पहले कहाँ आने दिया था? किसानों को तो पहले भी नहीं आने दिया था। जब रेल ना चल रही थी, अब रेल चल रही है। तो रेल चल रही है तो रेल से आएंगे किसान। हम तो बैठे भीतर। जब हम बॉर्डर पे थे तब हमने सरकारें झुका दी थी। आज तो हम इनके घर के नीचे बैठे। अभी सरकार सुन के राजी नहीं, अभी भी लगता है प्रोटेस्ट सुनेगी। अहंकारी राजा थोड़ा देर से सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना था कि हिटलर बहुत देर में सुना था, बहुत लेट सुना था। पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके ये भी काम ये कर रहा। पूरे मुल्क को जब तक उन्हें बर्बाद नहीं किया तुमने सुनी नहीं, फिर अपने भेजे में गोली मारी, फिर मारा था, खुद को मारा। आपने हिटलर देखा? बहुत पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी। तो यही काम ये कर रहा है। जिस तरह रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, आज मणिपुर जल रहा है, बेटियां धरने पर बैठी हैं और शहंशाह रैलियां कर रहे हैं, चुनाव में रैलियां कर रहा है। तो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर आप भी जनता नहीं सीखे सुने समझेगी तो ये ही है। अच्छा, कर्नाटक में क्या फैक्टर रहा होगा? अभी जो चुनाव हारी बीजेपी कर्नाटक में, क्या फैक्टर रहा होगा? किस किस चीजों पर इनको नुकसान? देखिए, जनता, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्पीड़न, सारे फैक्टर हैं। तो आपको लगता है जनता कुछ बुद्धि आई है, कुछ अकल आई है? देखिए, कर्नाटक ने जनता को एक रास्ता दिया है। अब जनता उस रास्ते पर चले तो ठीक, ना तो गड्ढे में गिरो, मरोगे। तो जनता को सदबुद्धि आगे लगता है आगे जो चुनाव होने वाले हैं और स्टेट में, क्या जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी? जनता ने एक चीज साफ बता दी है कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। यही तो करती है पार्टी। अब नहीं है। अब तक तो यही जनता ने बता दिया कि हम जाति धर्म पर बहुत लड़ लिए, अब हम जाति धर्म पर नहीं, काम पर बात करिए, काम पर बात करिए। 60 महीने मांगे थे, 120 दे दिए, अब भी अगर काम नहीं डिलीवर्ड, बताओ दिया क्या? 10 साल में डिलीवर्ड क्या किया तुमने? डिलीवर हमारे गृह मंत्री गए रहे थे, उन्होंने ये मुद्दा बताया कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये विकास की बात ही नहीं थी। इससे क्या विकास हो रहा? गृह मंत्री जाके उनको जो बोली पावे कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, उनका सबसे बड़ा नारा ये, तो इस पे उन्होंने जाके वोट मांगे। तो ये बता दे हमने क्या करा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। भाई देश में ये बता दे मुसलमान कितने नौकरी करें। मुसलमान नौकरी करते ही ना, तो 4% की जरूरत ही क्या है? मुसलमान नौकरी करते हैं ना, मुसलमान तो अपना रोजगार करे।
हाँ? सही। और तुम उसे 4% के चक्कर में जो हिंदुओं का आरक्षण खा के बैठ गए, वो कहाँ है? देश में संस्थाएं खत्म कर दी और पूरे संस्थान ही खत्म कर दिया। हाँ? तो ये नहीं है, जाति और धर्म पर नहीं, काम पर बात करिए आप। तुम ये बताओ, तुमने कितने बच्चों को नौकरी दी है, कितनों को शिक्षा दी है, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई यूनिवर्सिटी